ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं और इस 12 स्कंद में हम 11वें स्कंद को अध्ययन कर रहे हैं। उसका अंतिम भाग चल रहा है और अध्याय जो मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं वो है उद्धव गीता। और उस उद्धव गीता में भी भक्ति योग भगवान श्री कृष्ण समझा रहे उद्धव जी को। उद्धव जी का प्रश्न था कि भगवान आपने जो अष्टांग योग बताया, ज्ञान योग बताया, अलग अलग प्रकार की जो विधियां बताई हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है उसका पालन करना। बहुत सरल कुछ बताइए, कम जो बहुत बुद्धिमान नहीं है व्यक्ति वो क्या कर सकता है, अधिक तपस्या नहीं कर सकता व्यक्ति वो क्या कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे करके उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है। और कल हमने संक्षिप्त में उसी बात को एक छोटी सी एनालॉजी से समझा था कि अगर कोई व्यक्ति को एग्ज़ाम के अंदर जो है फेल हो गया है तो उसको एक मौका दिया जाता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और उसके बाद फिर से उसको अगर सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गया तो उसको मौका दिया जाता है कप्लीमेंट्री। और फिर उसमें भी फेल हो गया तो वैसे तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, उसके बाद फिर ज़बरदस्ती उसको बुलाया जाता है, आजा तू आजा, बैठ यहाँ पर बैठ, ये ले पेन, ये ले पेपर और तू ये ले नोट आंसर शीट, इसमें तो जो है एटलीस्ट कुछ तो लिख। बोले क्या लिखूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया है। तो ऐसा कर, अपना नाम लिख लें, अपने पिताजी का नाम लिख लें, अपनी माताजी का नाम लिख लें, पूरी कॉपी उससे भर दे, हम तुझे पास कर देंगे। तो वैसे ही हमारी स्थिति है इन कलयुग के लोगों की। भगवान कह रहे बस तू तपस्या नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा जो सतयुग में था, यज्ञ और दान नहीं कर पाएगा जो त्रेता युग में था, मूर्ति पूजा अर्चा विग्रह सेवा वो भी नहीं कर पाएगा जो द्वापर युग में था। तो एक सिंपल सा काम कर, अपने पिताजी का नाम लिख ले, सबके पिताजी का नाम लिख ले, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि पितामह से जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। और हम अगर सरल भाषा में कहें, राधा रानी हमारी माता जी और भगवान श्री कृष्ण हमारे पिताजी, सीता मैया हमारे माता जी और राम जी हमारे पिताजी, उनका नाम हम जो है नोटबुक में लिख लेंगे और पूरा पेपर में पास हो जाएंगे और फिर हमारे को गोलोक वृंदावन धाम में एंट्री मिल जाएगी। हरि बोल। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बात समझते हुए कल की फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी आदि जो है, शिव जी, ब्रह्मा जी और ये सब अलग अलग प्रकार के देवी देवता भी हैं, वो लोग भी भक्ति करना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो इतने सर्वाकर्षक है कि सभी उनके रूप से आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही क्या होता है? सर्वाकर्षक। आकर्षयति इति कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से आकृष्ट हो जाते हैं और हर एक जीव भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित है। जैसे मैं पहले भी बताया हुआ हूँ एक उदाहरण, लोहे और चुंबक का उदाहरण। भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी हैं, हमारे श्याम सुंदर जी है, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो क्या है? सर्वाकर्षक। वो किसके बराबर है? एक मैग्नेट के बराबर। और कैसा मैग्नेट? वेरी 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 पावरफुल मैग्नेट के बराबर। और वो क्या करते हैं?
आकर्षित कर देते हैं, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो मैग्नेट ऐसा है कि हर किसी धातु को अपनी तरफ आकर्षित कर देगा, इतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। लेकिन हम अभी आकर्षित नहीं हो रहे। हर धातु में ये गुण है कि वो आकर्षित हो जाएगा उस चुंबक से, मैग्नेट से, लेकिन अभी हम आकर्षित नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है कि हम जैसे उस लोहे पर, हम जैसे उस मेटल पर, हम जिस तरह की हम धातु हैं, उस धातु के ऊपर अभी जंग लग गई है और उस कारण से हम आकर्षित नहीं हो रहे। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, हमें भगवान से आकर्षण शुरू हो जाएगा। हमारा जो जंग है वो धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत सारे लोगों को, 99.99% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे ऊपर जंग लगा हुआ है, हमारे ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी क्या फायदा होगा भगवत गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से। तो भगवत गीता और भागवत पढ़ने से सबसे पहला आपको फायदा होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहां पर हो, आप कितने पानी में डूबे हुए हो। अर्थात हमने उदाहरण दिया था कि अगर आपको किनारे पर पहुंचना है तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि आप कितने पानी पर हो, अभी कहां पर हो, आप किनारा किधर की तरफ है, कितना दूर है, कैसे जाया जाएगा, ये सब मालूम होना होता है। तो इसलिए हम सब लोग भगवान से आकर्षित हैं, हमेशा आकर्षित है, लेकिन अभी जंग लगी हुई है। अभी कुछ परतें चढ़ी हुई हमारे ऊपर, उनको हमें पिघलाना है। कुछ परतें पिघल गई हैं, कुछ अभी बाकी हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे भी बाकी हैं, कुछ ही पिघली है। और भगवान के प्रति फिर तो थोड़ी सी पिघलने के कारण ही बहुत अच्छा आकर्षण प्रकट हो गया है। ठीक है, प्रत्येक जीव में मेरी उपस्थिति पर चिंतन करते हुए ये निकृष्ट प्रवृत्तियां, जैसे अपने बराबर वालों से स्पर्धा, श्रेष्ठ लोगों से द्वेष तथा निम्न लोगों के प्रति दुर्भावना तुरंत नष्ट हो जाती है। क्या करने से? प्रत्येक जीव में भगवान का चिंतन करने से। नेक्स्ट, मेरे मतानुसार अपने शरीर, मन तथा वाणी द्वारा प्रत्येक प्राणी में मुझे देखने की पद्धति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च पद्धति है। तो मैं ऐसा अभ्यास करना है कि हमारे एक प्राणी के अंदर भगवान का दर्शन करे। नेक्स्ट, यहां तक कि देवताओं के लिए भी इस ज्ञान के सार को समझना कठिन है, परंतु जो भी इसे समझ जाता है वह समस्त शंकाओं से ऊपर उठकर मुक्ति लाभ करता है। जो भक्त उदारता पूर्वक परम सत्य के इस ज्ञान को अन्य भक्तों में वितरित करता है, मैं स्वयं उसका हो जाता हूं। इस ज्ञान का उच्च स्वर में उच्चारण करने से व्यक्ति अन्य भक्तों को इस ज्ञान दीपक से प्रकाशित करता है और इस प्रकार दिन प्रतिदिन शुद्ध होता जाता है। हमारी इस वार्ता को श्रद्धा एवं ध्यान पूर्वक सुनने तथा साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में रत रहने से व्यक्ति फिर पुनः भौतिक कर्म बंधन में नहीं बंधता। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है महत्वपूर्ण रूप से कि हमें ये भगवत गीता का, भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे कोई भी हो इस भौतिक जगत में हमारे साथ अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है, अगर हम किसी व्यक्ति का भला चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसको वो बात बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति का हमारा बुरा हुआ था कोई काम करने से, किसी स्थान पर जाने से, किसी शॉप पर जाने से, कुछ गाड़ी वाले से डील करने से, ड्राइवर से डील करने से, तो हम क्या करते हैं, वो बात उसको बता देते हैं कि देख वो अच्छा नहीं है, वो दुकान अच्छी नहीं है, वो जो सामान लाया था वो अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से अगर कुछ अच्छा हुआ था वो भी हम क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा है, ये तू ले ले, बहुत उपयोगी है, मैं जब से ले रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खास करके किसके लिए? दवाई के लिए, या माता जी के केस में बात करें तो कॉस्मेटिक्स, कपड़ों के लिए। मैंने जब से उपयोग करना शुरू किया मेरे बाल एकदम सुनहरे हो गए, एकदम बढ़िया हो गए हैं, चेहरे पे ग्लो आ गया है।
तो इस प्रकार से हम अवश्य प्रचार करते उस बात का। तो ये जो बात है भगवत गीता भागवतम की, जब से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, जब से भागवतम पढ़ना शुरू किया है, यस, मेरी पूरी जिंदगी में ग्लो आ गया है। जिंदगी में मुझे उद्देश्य मिल गया, मुझे क्या करना है। हर एक परिस्थिति को अब समझने की शक्ति आ गई है। पहले बहुत क्रोध से हर एक परिस्थिति को मैं हैंडल करता था, लेकिन अब जो है मैं आसानी से उसको हैंडल कर लेता हूं। कुछ लोग मेरी बात नहीं भी मानते तो मैं शांत रह लेता हूं। कई बार आगे वाला मेरे ऊपर गलत आरोप लगाता है, उसको मालूम भी पड़ जाता है वो गलत आरोप लगाया है, मुझे मालूम पड़ गया गलत आरोप लगाया, फिर भी मैं ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, सही बात है। भगवत गीता भागवत पढ़ने से एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गए, शांत स्टेट पर आ गए, डिस्टर्ब नहीं रहते। अब दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत हिला के रख देती थी, बहुत डिस्टर्ब करती थी, अब थोड़ा बहुत विचलन होता है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। लेट गो करना सीख गए हैं। जब वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ठीक है भाई, जाने दो, जाएगा, ये भी जाएगा। प्रतिदिन भगवान के नाम की 16 माला जप करना शुरू कर दिए हैं। ये जीवन का चमत्कार है। सोचा भी नहीं था, सपने में भी 16 माला एवरी डे। 16 माला, एक माला हो जाए बहुत है, 16 माला, हाँ 16 माला कर रहे हैं आप। सुबह सुबह कर रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, ऑनलाइन मंगला आरती दर्शन आरती अटेंड कर रहे हैं। इतना फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ हाई एनर्जी अपने अंदर आप ले रहे हैं। एवरी डे भगवान के साथ संपर्क बना रहे हैं। यह है सत्संग की, भगवत गीता भागवतम के पढ़ने की कृपा। नकारात्मक चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा। जब देखो तब लोग नेगेटिव बातें करते रहते, देखो उसको मालूम है तेरे को, वो तो ऐसा है, वो ये है, वो है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है ये बातें सुन सुन करके। ठीक है, तो आज की हम कथा की तरफ आगे बढ़ने से 2 बिंदु फिर से बता रहे हैं आपको कि हमें इस ज्ञान का प्रचार करना है। दूसरा, इस ज्ञान का उच्च स्वर में उच्चारण करने से व्यक्ति अन्यों को इस ज्ञान दीपक से प्रकाशित करता है और इस प्रकार दिन प्रतिदिन शुद्ध होता जाता है। ठीक है, हमारी इस वार्ता को श्रद्धा एवं ध्यान पूर्वक सुनने, पहला क्या करना है? सुनना। इशारा करो सभी लोग, क्या करना है? सुनना। तथा साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में रत रहने से व्यक्ति फिर पुनः भौतिक कर्म बंधन में नहीं बंधता। तो इन दोनों चीजों को आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे। ठीक है, आज सुनिए, मैं बताता हूं। मैं अपने कॉलेज के टाइम की बात बता रहा हूं और बीच में बता चुका हूं। एक तो सुन लिया, सुनने के बाद क्या करना है? उसको करना, उसको बोलते हैं भक्ति। सुन लिया, उसके बाद में करना। तो अगर आपने पहले सुना है फिर किया है तो आपको करते समय ना बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। जैसे कि आप में से मान लीजिए कोई पंढरपुर विठलनाथ, पंडरीनाथ भगवान, विठल भगवान के मंदिर कोई नहीं गया, और मैंने आपको पहले वहाँ मंदिर में यात्रा लेके गया मैं, और दर्शन करने से पहले पूरी कथा सुना दी वहाँ की। अब आपके अंदर जो दर्शन करते समय जो अंदर भाव आएंगे, विचार आएंगे, दर्शन करने का जो आपका एक विशेष दृष्टिकोण होगा वो अलग ही होगा। उसी प्रकार पहले सुना और उसके बाद नाम जप किया, श्रवण किया, भगवत गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, रिकॉर्डिंग सुनी, क्लास सुनी, भक्तों के बीच गए, संडे प्रोग्राम में गए, प्रसाद बनाया, सब जो है एक अलग ही अनुभव देगा। अब इसका उल्टा कर दो। क्या उल्टा क्या हो गया? पहले सेवा की है और बाद में आपने श्रवण किया है। पहले सेवा की है फिर आपने श्रवण किया है, तो अब आप क्या करोगे? हाँ हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं, हाँ हाँ, सेवा करते टाइम ऐसा अनुभव होता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यस यस, मैं रिलेट कर पा रहा हूं। ये दोनों, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक है, तो श्रवण करना है और अभ्यास करना है, भक्ति में रत रहना है। और भक्ति में रत रहने से क्या मतलब है? बहुत सिंपल मतलब है, नाम जप करना, पहला। भगवान को भोग लगाना, दूसरा।
तीसरा, भगवत गीता भागवत आदि का अध्ययन और श्रवण करना। तीन मुख्य बातें हमें शुरू करनी है, इसको बोलते हैं भक्ति का अभ्यास। आगे बढ़ते हैं, आज हम इस उद्धव गीता को संपन्न करेंगे। हे प्रिय मित्र उद्धव, क्या तुम्हें यह ज्ञान समझ आया? क्या तुम्हारे शोक और शंकाओं का समाधान हुआ? यह ज्ञान उस व्यक्ति को न देना जो कपटी, नास्तिक, झूठा, श्रद्धाविहीन, अभक्त तथा अत्यधिक घमंडी है। सेम बात लिखी है श्रीमद् भगवद गीता में, जब भगवान अर्जुन को समझा रहे। कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है? 18.67 वो 18.67 में 18वां अध्याय, श्लोक संख्या 67 प्रभु। मिलता जुलता है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है प्रभु, लेकिन है इसी सेम इस तरह का अनुवाद है। देखिए, पहला तो लिखा हुआ है 67 में, देखिए लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। अगला श्लोक, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, जो भी हमने पढ़ा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। अगला श्लोक, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अगला श्लोक, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। सेम की सेम बात आ रही है। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। और अगला श्लोक, हे प्रथापुत्र धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? यह भी जो प्रश्न आया, क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हारे शोक और शंकाओं का समाधान हो गया? एक बार मुस्कुरा दीजिए। कितने बड़े शिक्षक हैं आप कृष्ण। पूरा ज्ञान बोल रहे हैं, पूरा सब कुछ समझा रहे हैं, उसके बाद पूछ भी रहे, समझ में आया बेटा? मेरे दोस्त उद्धव, हे मेरे दोस्त अर्जुन, समझ में आया तुझे? नहीं आया तो वापस बताता हूं, ये बोलेंगे गीता में, भगवान कह रहे। क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मया अच्युता। हे अच्युत, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। आइए अब इसमें हम भागवत में पढ़ते हैं इसी बात को। इन दुर्गुणों से रहित व्यक्ति तथा दूसरों के कल्याणार्थ कार्य करने वाले कृपालु संत तथा शुद्ध हृदय वाले लोगों को ही यह ज्ञान देना। वे स्त्रियां और शूद्र भी इस ज्ञान को सुनने योग्य हैं, जिनके हृदय में मेरे प्रति भक्ति भावना है, तो वो भी सुन सकते हैं। स्त्रियों को कोट क्यों किया, मतलब जैसे किया गया ना, वे स्त्रियां ही, मतलब पर्टिकुलर स्त्रियों का नाम लिया ना प्रभु जी ने? क्योंकि स्त्रियों का जीवन उसी में सफल हो जाता है, अपने जो भक्त पति हैं उनकी सेवा करने मात्र से, उसी में उनको भगवत भक्ति मिल जाती है। लेकिन क्योंकि जो शास्त्र हैं वो समझना सरल नहीं है और स्त्री शरीर में इस बात को समझना कठिन है, लेकिन जो भक्त हृदय वाली है, भाव वाली है, स्त्रियां भक्त हैं, वो आसानी से इसको समझ सकते हैं और उनको ये ज्ञान देना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बारे में हम गीता में भी चर्चा किए हैं। हर एक शरीर में कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण हैं, सबकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्वालिटीज हैं। आत्मा स्त्री नहीं होती है, आप स्त्री नहीं हैं। कौन स्त्री है? शरीर स्त्री है।
कोई कहे प्रभु जी यहाँ पे ये क्यों लिखा है मेरे घर पे हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता भाई, क्योंकि आप जिस घर में रहते हो उसकी छत बड़ी नहीं है। उसी प्रकार जो एक शरीर प्राप्त हुआ होता है, उस शरीर में कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ कम क्षमताएं होती है, लेकिन कलयुग में सब मिक्स्ड है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि इफ यू आर ए डिवोटी देन यू आर नॉट ए वुमेन। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? इफ यू आर ए डिवोटी यू आर नॉट ए वुमेन, यू आर ए डिवोटी, आप भक्त हैं। तो ये भक्तों के लिए दिव्य ज्ञान है। इसी तरह से भगवद गीता में लिखा हुआ है कि ये भगवद गीता का ज्ञान स्त्रियों के लिए भी है, शूद्रों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है, और उनको भी परम गति प्राप्त हो सकती है ये ज्ञान प्राप्त करके। कौन सा श्लोक है देखिए 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? बोलिए। तो आपने क्या पूछा, एक बार फिर से बता दीजिए। बाकी सबको पूछ लिया है, आपको अलग से नहीं बताएंगे। अब बताइए कौन सा श्लोक है 9वें अध्याय का? 9.32 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं 32वें श्लोक के अंतर्गत, बहुत सुंदर श्लोक है ये, सभी लोग खोलिए 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। माम ही पार्थ ये पार्थिव के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ प्लीज। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो बताते हैं कि जो व्यक्ति से अगर जघन्य से जघन्य पाप भी हो गया है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में रत है तो उसको साधु मानना चाहिए, ये भगवान ने बोला, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, छोड़ता नहीं है भक्ति को। फिर भगवान बताते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब आगे बताते हैं भगवान, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि शुपाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जा स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात किसी भी शरीर में हो या वो अलग अलग प्रकार से शरीर में इतनी क्षमता हो या गुण न हो, लेकिन फिर भी वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी भगवत साक्षात्कार को समझते हुए, भागवत को समझते हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा स्त्री या पुरुष नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी आत्मा जन्म जब ले रही है और स्त्री या पुरुष उसमें किस में ले रही है, ये मतलब कैसे डिसाइड होता है? कर्म से ही होता है या कैसे? कि आत्मा क्या बनेगी, कैसे स्त्री बनेगी या पुरुष में प्रवेश करेगी पुरुष के शरीर में? आत्मा जो है पुरुष शरीर प्राप्त करेगी या स्त्री शरीर प्राप्त करेगी कर्मों के अनुसार। ठीक है प्रभु जी। स्त्री शरीर जो है अगर साधारण रूप में भी देखें तो बहुत कष्टों से भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के बहुत कष्ट हैं इस शरीर में। मां बनना आसान काम नहीं है। इंद्र के पाप को जो हर महीने 4 दिन 5 दिन जो स्त्रियां झेलती हैं वो आसान नहीं है। लोगों की कुदृष्टि, अपमान, अत्याचार से बचना बहुत मुश्किल है। अलग अलग प्रकार के शोषणों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। तो ये उस शरीर में कष्ट है और वो एक आत्मा को भुगतने के लिए उस प्रकार का शरीर दिया गया है। लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं तो इन सब से हम ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें एक रेगुलर प्रोसेस को फॉलो नहीं करना होता है, स्त्री के बाद फिर पुरुष शरीर में जाएंगे, फिर भक्ति करेंगे, फिर भगवान के धाम जाएंगे। नहीं, स्त्री के शरीर में ही वो भगवान के धाम जा सकते हैं। मतलब इस शरीर में भक्ति करके उसकी जो भक्ति प्राप्त हुई है उससे ही भगवत धाम जा सकते हैं। नेक्स्ट, इस ज्ञान को समझने के बाद प्राप्त करने के लिए अन्य कुछ शेष नहीं रह जाता।
वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यकलापों का त्याग करके अपना सर्वस्व मुझे न्यौछावर कर देता है तो वह जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करके मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके मेरे ही समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। क्या कहा जा रहा है? इस ज्ञान को समझने के बाद प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। क्या प्राप्त करना है? कृष्ण के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यकलापों का त्याग करके अपना सर्वस्व मुझे न्यौछावर कर देता है, सांसारिक कार्यकलापों का त्याग और फिर भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान को अर्पण हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करके मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। कौन सा श्लोक है गीता का? तो सर्वधर्मान्य परित्यज्य। सबको याद होना चाहिए, सबकी जिह्वा पे श्लोक होना चाहिए। एक बार सब लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे बोलिए, माइक बंद रखना। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, सभी भौतिक कार्यों को, सभी भौतिक कर्तव्यों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इन सारे के सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत और तुम मेरे धाम को प्राप्त होंगे। सेम बात यहाँ पर लिखी है। जब कोई व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यकलापों का त्याग करके अपना सर्वस्व मुझे न्यौछावर कर देता है तो वह जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करके मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। यह सब सुनकर उद्धव हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगे, परंतु चूंकि प्रेमवश उनके नेत्र अश्रुओं से आप्लावित हो चुके थे और वाणी गदगद, वे कुछ बोल नहीं पाए। अंततः अपने मन को शांत करके उद्धव अपने सिर से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके कुछ कहना आरंभ किया। उद्धव ने इतना सब कुछ सुना, बहुत ही भावुक हो गए, वाणी गदगद हो गई और आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। उद्धव बहुत ज्यादा भावुक हो गए और भगवान को हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इसी प्रकार जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो अर्जुन भी ऐसे ही हो गए थे। अर्जुन का भी गला रुंध गया था, रोमांच हो गया था, आश्चर्य से भर गए थे। तो यहाँ पर अब जो है उद्धव पूरे अपने मन को शांत करके भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में, चरण कमलों में अपना शीश झुका रहे, प्रणाम कर रहे हैं और कुछ कहना शुरू करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उन्होंने कहा, हे भगवान, यद्यपि मैं मोह माया के अंधकार में गिरा था, आपके संग से मेरी अज्ञानता नष्ट हो चुकी है। अर्जुन ने क्या बोला? नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा भी मोह नष्ट हो गया है। मैं भी मोह माया के संसार में गिरा था, अंधकार में गिरा था। कौन बोल रहे हैं? उद्धव जी। आपके संग से मेरी अज्ञानता नष्ट हो चुकी है। मेरे शुद्र समर्पण के बदले, शुद्र समर्पण से क्या मतलब यहाँ पर? ये शुद्र समर्पण है, मतलब शुद्र मतलब इशारा करो, छोटा सा, बहुत छोटा सा। मेरे शुद्र समर्पण के बदले मैं आपने अपने इस सेवक का चित्त दिव्य ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कर दिया। भला ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो किसी अन्य स्वामी के लिए आपका त्याग करेगा? आप ही मेरे स्वामी हैं, मुझे और कोई स्वामी नहीं चाहिए। आप तो इतने कृपालु है, आपने इतने दयालु है कि मैंने तो थोड़ा सा समर्पण किया था और आपने क्या कर दिया? मेरे पूरे चित्त को दिव्य ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कर दिया। बोलते हैं ना, हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं। हमने तो थोड़ा सा गलती से एक हरे कृष्ण वालों की किताब ले ली थी। गलती से बस ऐसे घूमते घूमते हम तो हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर चले गए थे। ऐसे हम तो बस मर्जी हुई, चलो एक बार जगन्नाथपुरी जाना है, मायापुर जाना है, थोड़ी यात्रा में जाना ही है तो चलो हरे कृष्ण वालों के साथ चले जाते हैं। ऐसे ही किसी फ्रेंड ने लिंक भेज दिया था कि गीता क्लास शुरू हो गई है, ज्वाइन कर लो भैया। हमने तो थोड़ा सा कुछ किया था,
और भगवान ने तो दिव्य ज्ञान की इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि प्रतिदिन हम नाम जप कर पा रहे हैं, 16 माला जप कर पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी का। उनकी कृपा है, करुणा है। कल भी एक व्यक्ति हमें मिलने के लिए आया, एक और साथ 2 व्यक्ति थे। हमने बोला प्रसाद लेके जाइए, तो वो ठीक है बोला दे दीजिए। तो वो समझे कि बॉक्स प्रसाद कुछ हाथ में थोड़ा सा कुछ देंगे, हम 2 थाले ले आए, डिनर प्रसाद लीजिए। ऐसे ही जीवन बदलता है। कैसे होगा? आप धीरे धीरे एक बार, क्योंकि ये शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, एक बार कैसे भी संपर्क में आ गए, प्रसाद से, कीर्तन से, विग्रह दर्शन से, मंदिर की स्वच्छता से, प्रभुपाद जी के प्रवचनों से, भक्तों की संगति से एक बार संपर्क में आ गए, छुड़ाना मुश्किल है। जैसे गोपियां बोलती है ना, अरे गोपियों यमुना किनारे मत जाना, वो काला श्याम सुंदर खड़ा है वहां पर, वो तुम्हें आकर्षित कर देगा, वापस आने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। मेरे पास भी ऐसे ही हुआ था प्रभु जी, भले गोविंदम का, इसके साथ में प्रभुपाद का कुछ 4 लाइन आ गया था और काफी साल पढ़ा था, उसके बाद मुझे। जय लक्ष्मी माता जी के घर में बैठे हैं आज हम। माता जी बहुत समय से बोल रहे थे, तो माता जी कह रहे हैं कि मेरे पास भी ऐसे ही प्रभुपाद जी आए, भज गोविंदम का कुछ था उनके पास, और उसके साथ में प्रभुपाद जी का कुछ 4 लाइनें या कुछ आया उनके पास, और वो ऐसे ही पढ़ा रहा, और कब वो विस्फोट कर दिया, चेहरे पे तिलक आ गया, गले में कंठी आ गई, और पूरा भक्त बन गए, टाइम बॉम्ब। हरे कृष्ण। उद्धव जी ने कहा कि कोई कैसे आपका त्याग करेगा? आपका त्याग नहीं करेंगे भगवान, हम तो जो है हमेशा आपके भक्त बने रहेंगे, आप ही हमारे स्वामी बने रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण से भावी विरह के विचार से भयभीत उद्धव उनके पास आए थे। क्या विरह था? कि भगवान अब चले जाने वाले हैं, यदुवंश की लीला समाप्त हो रही है और भगवान जो है वापस जा रहे हैं, तो जो है मैं भगवान से मिल लेता हूँ। और उस विरह में आए थे और भगवान से क्या किया? बहुत सारा चर्चा की, विरह के भाव में आए थे। मिसाइल क्या है माता जी? टाइम बॉम्ब कह रहे हैं, वो टाइम बॉम्ब नहीं, वो मिसाइल है। मिसाइल है, पर मिसाइल में भी टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, हरे कृष्ण। हम कह रहे हैं जो अर्जुन थे वो भी शोक संतप्त हो गए थे, दुखी थे, भाव विभोर हो गए थे, और तब भगवान श्री कृष्ण के शरण गए और उन्होंने उनको भगवद गीता का संदेश सुनाया। उसी प्रकार ये उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से भावी विरह के विचार से भयभीत उद्धव उनके पास आए थे। ये बात अब कह रहे हैं शौनक आदि ऋषिगण को, जो सूत गोस्वामी जी। कृपा पूर्वक उसे ज्ञान देते हुए भगवान ने उद्धव को दिखाया कि वे ही परम सत्य तथा सृष्टि के सर्वे सर्वा हैं, कुछ भी उनसे भिन्न नहीं हैं। श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरे चरण कमलों से बहने वाली अलकनंदा नदी के पावन जल में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करो, वृक्ष छाल पहनो और वन के कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करो। सदैव अपने मन में संतुष्ट, आत्मनियंत्रित, सद्गुणी तथा शांत रहो। एकाग्र मन से मेरी इन शिक्षाओं पर मनन करो। इस प्रकार तुम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे और अंत में मेरे पास लौट आओगे। तो हमने शुरुआत में भी, शायद पहले स्कंद में भी इसी तरह से बात पढ़ी थी। उद्धव जी, विदुर जी और मैत्रेय मुनि। तो उद्धव जी और विदुर जी की चर्चा होती है, उद्धव जी और मैत्रेय मुनि की। उद्धव जी और किसकी होती है? मैत्रेय मुनि की होती है ना? मैत्रेय मुनि की। फिर बाद में जब उद्धव जी, मैत्रेय मुनि और विदुर जी जब मिलते हैं, तो उद्धव जी कहते हैं कि
मैं अब जो है मैं तो बद्रिकाश्रम के लिए जा रहा हूँ, अब आप जो है आपके बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था वो आप मैत्रेय मुनि से सुन लीजिए। तो विदुर जी जो है वो मैत्रेय मुनि से सुनते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने संदेश दिया कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, बद्रीनाथ। सोचो, मतलब भगवान के कृष्ण से पहले भी ये स्थान था, द्वापर युग से पहले भी ये स्थान था बद्री का आश्रम। भले बद्रीनाथ मंदिर ना हो पर बद्री का आश्रम था। बद्री के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। मेरे चरण कमलों में बहने वाली अलकनंदा नदी के पावन जल में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करो, वृक्ष छाल पहनो और वन में कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करो। सदैव मन में संतुष्ट रहो, आत्मनियंत्रित, सद्गुणी, शांत रहो। एकाग्र मन से मेरी इन शिक्षाओं पर मनन करो। इस प्रकार तुम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे और अंत में मेरे पास लौट आओगे। क्लास में उपस्थित सभी भक्तों के लिए नया नया अभी भी लेटेस्ट बनाया हुआ संदेश सुनिए। हे प्रिय भक्तों, अब तुम सब वृंदावन चले जाओ, वहां बहने वाली यमुना नदी में स्नान करो। प्रभु जी हो तो धोती पहन लो, माता जी हो तो साड़ी पहन लो। वृक्ष छाल पहनने को बोला है। कंदमूल खाकर भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र का, राधा गोविंद देव जी का, राधा गोपीनाथ जी का, श्याम सुंदर जी का झूठा प्रसाद पा करके अपना जीवन निर्वाह करो। उनके बस जो उनका प्रसाद, जो उनका उचिष्ट जो मिल जाता है उसी में अपना जीवन निर्वाह करो, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। सदैव अपने मन में संतुष्ट रहो, आत्मनियंत्रित रहो, सद्गुणी बनो और शांत रहो। एकाग्र मन से मेरी इन शिक्षाओं का, भगवद गीता भागवत का मनन करो। इस प्रकार तुम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे और अंत में मेरे पास लौट आओगे। ये आपको बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी के माध्यम से। अब थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए। कुछ भक्तों में बार बार बोल चुका हूं, कोई एक भी आसक्ति रहेगी ना तो काम की नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा वृंदावन की तरफ रुख कीजिए। सो कॉल्ड कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए, धामवास कीजिए। जितना समय आ सकते उतना कीजिए, आइए, रहिए। शुरुआत में कभी कभी आइए, कभी कभी आइए, आइए आइए, फिर धीरे धीरे आइए, फिर कुछ दिन बिताइए। नहीं आ पा रहे, अपने घर को ही वृंदावन बना दीजिए। प्रभुपाद जी का ऑडियो हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहना चाहिए। म्यूजिक जो बॉक्स होता है वो चलते रहना चाहिए। डेली भागवतम श्रवण होना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती दर्शन करना है, घर पे मंगला आरती करना है, दर्शनार्थी गुरु पूजा करना है, गुरु पूजा करना है, गुरु पूजा करना है डेली। विग्रह सेवा, भोग लगाना है। इस प्रकार से घर को ही वृंदावन बना दीजिए। मृग छाल नहीं पहननी है, तिलक पहन लो, धोती पहन लो, बस कंठी माला पहन लो, ठीक है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सोच भी सकते हो एक बार, नहीं सोच सकते पर मैं कहता हूं, सोचो क्या चल रहा है। इतना गहन अध्ययन श्रवण करने के बाद, भगवान से पूरा उद्धव गीत सुनने के बाद उद्धव जी पूरा भावुक है, हाथ जोड़ के खड़े हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे उद्धव जी। सोचिए, प्रदक्षिणा करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए अपना सिर उनके चरण कमलों पर रख दिया। यद्यपि अब वे पूरी तरह सांसारिक दूषण, ये सब दर्शन है, डिस्प्ले किया कीजिए, ये सारे फोटोज हैं। यद्यपि अब वे पूरी तरह सांसारिक दूषण तथा प्रभाव से मुक्त हो चुके थे, परंतु भगवान से भावी विरह को सहन न कर पाने के कारण उनका हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा था। उनके आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण के
चरण कमल भीग गए। उद्धव जी के आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल भीग गए और वे बार बार भगवान की पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। अंततः भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण की गहराइयों में धारण करके उद्धव ने बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां कठोर तप करके अपने जीवन के अंत में वे भगवान के धाम लौट गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना करते हुए कहा, मैं समस्त जीवात्माओं के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अपने भक्तों को इस भवसागर के भय से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक मधुमक्खी की भांति समस्त ज्ञान के सार को एकत्रित किया है। मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, अंतःकरण की गहराइयों में भगवान को धारण कर दिया है। अभी हमारे अंतःकरण की गहराइयों में क्या जाता है? अभी भौतिक इच्छाएं, अभी अंतःकरण की गहराइयों में जो जाता है वो है जो किसी ने हमारे को अच्छा बोला या किसी ने बहुत बुरा बोला, तो कहाँ जाता है? अंतःकरण की गहराइयों तक। या इंद्रिय भोग में कहीं पर खूब अच्छा लगा तो अंतःकरण की गहराइयों तक जाता है। कोई आंखों के लिए, कोई कान के लिए, कोई जीवा के लिए कोई अच्छी वस्तु मिल गई, कोई अच्छा विषय मिल गया जो मैं पसंद आ गया, तो वो कहां तक जाता है? अंतःकरण की गहराइयों तक। कोई सुगंध, कोई दृश्य, कोई स्त्री या पुरुष, कोई जीव जो मैं अच्छा लग गया, दिख गया, अंतःकरण की गहराइयों तक चला जाता है। कोई ध्वनि अंतःकरण की गहराइयों तक चली जाती है। कोई स्पर्श अंतःकरण की गहराइयों तक चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अंतःकरण की गहराइयों तक लेके जाना है। उनके दर्शन को अंतःकरण की गहराइयों तक लेके जाना है। ये उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम कर रहे हैं और पूरा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से संदेश सुना है, रो रहे हैं। उनके आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल धुल रहे हैं। पूरी तरह से उद्धव जी शुद्ध हो चुके थे। उनके जीवन का सारा दूषण संदूषण सब समाप्त हो चुका था। अब आगे जाके भावी विरह मतलब होने वाला विरह। मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण अब ये धरा धाम छोड़ करके चले जाएंगे, अपने गोलोक वृंदावन धाम को चले जाएंगे। इस बात को जानने मात्र से भावी विरह हो रहा था, सहन नहीं कर पा रहे थे। उनका हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा था, टूट रहा था उनका हृदय, उनके हृदय में छेद हो रहे थे, ऐसा भाव है यहाँ पर। और इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण की गहराइयों तक उतारा और उद्धव जी जो हैं चले गए बद्रिकाश्रम के लिए और वहां कठोर तप करके अपने जीवन के अंत में वे भगवान के धाम लौट गए। ठीक है, और यही बात सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवात्माओं के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अपने भक्तों को इस भवसागर के भय से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक मधुमक्खी की भांति समस्त ज्ञान के सार को एकत्रित किया है। मधुमक्खी क्या करती है? फल के सार को इकट्ठा करती है एक जगह। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शास्त्रों के और पूरा वेदों के, पूरा उपनिषदों के, पूरे पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार से एकत्रित किया भागवत में, इस भगवद गीता, उद्धव गीता में, और उद्धव गीता के रूप में उनको उद्धव जी को दिया। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग सब बता दिए। इस प्रकार ये उद्धव गीता नामक गीता समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर वर्णन था। और कल हम पढ़ेंगे यदुवंश का संहार। ऐसा लग रहा है कि उद्धव गीता में वापस पढ़नी चाहिए। उद्धव गीता से भावी विरह सहन नहीं हो रहा है।
एक बार और पढ़ा दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक बार हाँ प्रभु, उद्धव गीता एक बार और दोहरा दीजिए प्रभु जी। बड़ा अच्छा रहेगा, सबको रिवीजन होगा। हाँ, एक बार और पढ़ लेंगे। जी प्रभु जी, एक बार और पढ़ेंगे। बहुत माने जरूरी का ज्ञान इसमें वर्णन किया गया है जो वेरी साधारण गुड, वेरी गुड। आइए, किसी का कोई प्रश्न है तो हम पढ़ लेते हैं। और हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले मत जी। प्रभु जी कुछ बार बिना रीजन बहुत भय लगते हैं, उस समय क्या करें? रीजन भय लगता है हाँ प्रभु जी। तो नरसिंह भगवान को याद कीजिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र जोर से बोलिए। कुछ समय के लिए होता है, आया है, चला जाएगा। अकेले मत रहिए उस टाइम में जब भय लगता है। जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में रहिए। अपने मन को डाइवर्ट इस जगह से दूसरी जगह लेके जाइए, चेंज कीजिए मन को। ठीक है कृष्णा प्रभु जी, मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, 4-5, अगर आप कही हैं तो मैं पढ़ दूं। कुछ किसके लिए? विचार मेरे आए लिए? थे मन में तो आज ही लिखा है। मेरे गुणगान में लिखिए, किसके लिए लिखिए? भगवान जी ने हमें जो धर्म का मार्ग दिखाया है और हमें सिखाया है उन्होंने कि अपने रिश्तेदारों मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। मैं शुरू करती हूँ। अर्जुन उद्धव का प्रेम निराला, हमें सिखाए गोविंद आला। का ज्ञान सिखाया जो हम सबके मन को भाया। मामा के बेटे अर्जुन को भाई जैसा मित्र बनाया। कुरुक्षेत्र में माधव ने अर्जुन को गीता ज्ञान सिखाया। इसी तरह भाई उद्धव को पूजा अर्चना और गीता का पाठ पढ़ाया। चाचा के बेटे उद्धव को अर्जुन के संग अमर बनाया। कृष्ण सुभद्रा भाई बलराम रथ में चले भुआ के धाम। भुआ के चरणों में जाकर शीश नवा करते प्रणाम। हम सब इनके प्यारे रथ को खींच भुआ के घर ले जाते। भुआ के द्वारे पर आकर इनकी जय जयकार बुलाते। देखो माधव का ये प्रेम देखो माधव का ये प्रेम, रिश्तेदारों के संग मेल। क्रोध वैर निंदा को त्यागो, पशु पक्षी और मानव के अंदर तुम मुरलीधर के दर्शन पालो। तुम मुरलीधर के दर्शन पालो। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। अर्जुन मामा जी लिख दिया आपने, मामा के बेटे को गीता ज्ञान सुनाया। मामा के बेटे थे ना भगवान के? फूफा जी के बेटे थे, चाचा के बेटे थे, बुआ के बुआ बेटे के बेटे थे, बुआ बुआ के के बेटे थे। बुआ के बुआ और चाचा के बेटा। फूफा जी के बेटे थे। बाकी बलराम और सुभद्रा सबको लेकर अपने साथ चले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्णा। आइए नाम जप कर लेते हैं और